दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी। ठीक, अगर आप लोग दोस्तों 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है। क्यों बच्चों? दोस्तों हम आपको क्लास 10 हिंदी में 15 टॉपिक्स को बताएंगे। अगर आप लोग इस 15 टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना, हिंदी में आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक ना? तो बच्चों 15 टॉपिक्स हमको कौन कौन से पढ़ना है, कौन कौन से हमको नहीं पढ़ना, उस पर हम बात करेंगे। ठीक ना? तो इस वीडियो को क्या करना है कि शुरू से लेकर आपको अंत तक इस वीडियो को बस देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक ना? चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला दिया बच्चों यहाँ पे कि हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए जो गद्य और पद होता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए जो गद्य का जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है बच्चों, इसमें से 5 नंबर पूछता है। कितना? 5 नंबर इसमें से पूछता है। और जो हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक, गद्य से 5 नंबर पूछा जाता है और पद से भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो दोनों कितना हुआ बच्चों? 10 नंबर। यहाँ से आपको 10 नंबर क्लियर कर लेना है, क्योंकि जो गद्य का देखिए गद्य और पद दोनों चैप्टर में से पूछा जाता है। गद्य से 5 नंबर का पूछा जाता है और पद से ही 5 नंबर का पूछा जाता है। आपको गद्य और पद दोनों चैप्टर को किसी भी हालत पे आपको तैयार कर लेना है, अगर आपको नंबर उठाना है तो। ठीक ना? ये तो हो गया। देखिए अब आते हैं तीसरा रस छंद अलंकार। क्योंकि बच्चों ये भी बहुविकल्प में पूछा जाता है, क्योंकि रस 1 नंबर का पूछता है। ठीक ना? छंद भी 1 नंबर का पूछा जाता है और अलंकार भी 1 नंबर पूछा जाता है। तो तीनों कितना बच्चा हो गया? हमारा 3 नंबर हो गया। ठीक ना? आपको यहाँ से भी 3 नंबर पूरा कन्फर्म कर लाना है, क्योंकि इसको भी बहुविकल्पीय के रूप में पूछा जाता है। अब आते हैं चौथा उपसर्ग, जो अन है, अधि, अनु, अपि, परि है बच्चों, इसको लिखने के लिए आता है। ये भी बच्चों बहुविकल्पीय में 1 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। इस समास है, इसको भी 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है? छंद, द्विज समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि। ठीक ना? इसको भी 1 नंबर पूछा जाएगा। जो प्रवाची शब्द है हमारे बच्चों, ये भी बहुविकल्पीय के रूप में पूछा जाए 1 नंबर। ठीक ना? तद्भव शब्द, इसको भी 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक ना? इतना समझ गए। अब आते हैं पांचवा दिया है संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद पुष्पम। बच्चों जो 5वां है ना, इसको भी बहुविकल्प के रूप में 1 नंबर में पूछता है। जो 6वां है, इसको भी बच्चों 1 ही नंबर में पूछा जाता है। ठीक ना? बच्चों यहाँ से आपको किसी भी हालत पे आपको इसको जो जितना भी आपको बताया है ना, इसको भी किसी भी हालत आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको तैयार कर लेते हैं तो 95% से लाने से आप कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक ना? इसको तैयार कर लेना है। आप चलते हैं बच्चों 7वां। देखिए बच्चों 7वां दिया है महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। जो महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश होता है, ठीक ना, ये हर साल पूछा जाता है। देखिए गद्यांश में बच्चों हमको क्या करना है? देखिए आप गद्यांश में हमको 2 ही चैप्टर पढ़ना है। एक मित्रता पढ़ना है हमको, एक ममता जी पढ़ना है। 2 ही चैप्टर इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है। अगर आपको 2 ही चैप्टर को तैयार कर लेते हैं, यहाँ से आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों 5 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण पद्यांश है, पद्यांश में 2 ही चैप्टरों को हमको तैयार करना है, मित्रता और ममता, क्योंकि 2 ही चैप्टर से सबसे ज़्यादा गद्यांश में पूछा जाता है। इसको 2 चैप्टर को तैयार कर लेते हैं, यहाँ से आपका 5 नंबर पूरा कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसको लाना चाहते हैं तो सॉरी या 6 नंबर पूछा जाता है। यहाँ पे 6 नंबर का पूछा जाता है गद्यांश और पद्यांश। ठीक, अब आते हैं बच्चों 8वां। देखिए 8वां में जो क्या दिया है बच्चों, इसमें दिया है पद्यांश। गद्यांश हो गया। देखिए पद्यांश में हमको कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है, और इसको भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से 6 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? देखिए पद्यांश में हमको पढ़ना है बच्चों, देखिए पद, इसको भी तैयार कर लेना है। जो धनुष संग वन पथ पर है, इसको भी तैयार कर लेना है। और भक्ति नीति, इसको भी तैयार कर लेना है। सर्वदेश प्रेम, इसको भी तैयार करना है। आपको क्या करना बच्चों, पद्यांश में हमको 4 चैप्टर को किसी भी हालत पे तैयार कर लेना है, और गद्यांश में 2 ही चैप्टर को टच करना है, और पद्यांश में 4 चैप्टर को। अगर ये राजनीति मतलब तरीका अपना के चलते हैं, क्योंकि आपको जो बोर्ड एग्जाम है बहुत मतलब समय है आपको पढ़ने के लिए। अगर इस राजनीति को बना कर पढ़ते हैं तो सोच लीजिए हिंदी में आपको कोई रोक ही नहीं सकता है पास होने में।
जो तरीका हम बता रहे थे बच्चों, इसको भी हल करते हैं तो यहाँ से 6 नंबर बटोर लेंगे और इसको भी हल कर लेते हैं तो यहाँ से 6 नंबर कन्फर्म करें, यानी दोनों मिलाकर 12 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया। आप चलते हैं बच्चों लेखक का जीवन परिचय। देखिए बोर्ड एग्जाम में हमारा जीवन परिचय आता है लिखने के लिए। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर जीवन परिचय हमको बताइए कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में आता है, कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ तो चलिए आपको हम बताता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए जीवन, लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन और परिचय। देखिए एक कवि का आता है, एक लेखक का। तो लेखक में बच्चों हमको कौन कौन सा तैयार करना है ये ध्यान से देखिए। लेखक में बच्चों हमको 2 ही तैयार करना है। क्या बच्चों? 2 ही तैयार करना है। कौन कौन से बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तैयार कर लेना है और जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक ना। जो लेखक का जीवन परिचय हमको 2 ही तैयार करना है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तैयार कर लेना है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। अगर इसको करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसको तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर। यहाँ से बच्चों 5 नंबर क्लियर हो गया लेखक का। तो लेखक का हो गया। अब हमको कवि में क्या पढ़ना है ये ध्यान दीजिए। देखिए जो कवि का जीवन परिचय बच्चों, इसमें हमको कौन कौन सा जीवन परिचय को तैयार कर लेना है ध्यान देखिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, बता रहे हैं देखिएगा, सूरदास का। जो सूरदास का जीवन परिचय बच्चों ये हर साल आता है। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये तीनों प्रसिद्ध हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल कोई ना कोई इसमें तीनों से मिलाकर कोई ना कोई एक पूछा जाता है। आपको ये तरीका अपना कर चलना, जो कवि का जीवन परिचय है उसमें आपको 3 तैयार कर लेना है और तीनों को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 5 नंबर क्लियर हो गया। यहाँ से भी आपका क्लियर। इन दोनों को तैयार कर देखिए, लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लें। लेखक में हमको 2 ही तैयार कर लेना है। जो कवि का जीवन परिचय इसमें हमको 3 तैयार कर लेना है, ठीक ना। कुल मिला के आपको दोनों को 5 को जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। अगर 5 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं किसी भी हालत पे आपको यहाँ से 10 नंबर पूरा कन्फर्म हो जाएगा, अगर आपको नंबर उठाना चाहते हैं तो, ठीक ना। आपके लिए हम बता रहे हैं। चलिए अब आते हैं बच्चों श्लोक। जो श्लोक आता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, देखिए यहाँ पे 2 श्लोक दिया है। यहाँ पे एक है और देखिए और यहाँ पे भी एक है। आपको 2 पूछा जाएगा, ठीक ना। तो 2 पूछा जाएगा लेकिन उसमें से एक ही करना है। तो मरण मल यत्र वित्विक्त विश्वरम, ठीक ना। कोयन पत्र के खौ सा काशी के न किए थे, ठीक। चाहे ये करिए चाहे वो करिए, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक ना। दोनों को आपको तैयार कर लेना है, दोनों को ही तैयार करना है। अगर आपको ये पूछे तो इसको कर देना है, अगर वो पूछे तो उसको करना है। अगर करके आते हैं तो यहाँ से आपका 2 नंबर मिल जाएगा इस श्लोक में। दोनों में से किसी एक को करना है। अगर ये पूछ दे तो इसको लिख देना है, अगर वो पूछे तो उसको लिख देना है। दोनों में से किसी एक को करना है। अगर करके आते हैं इस श्लोक में आपको 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ये 11वां आप चलते हैं ब्राह्मण। देखिए बच्चों ब्राह्मण में हमको क्या करना है, जो देखिए संस्कृत में भी गद्य और पद्यांश होता है। देखिए हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, क्या बच्चों गद्यांश और पद्यांश इसमें भी होता है, ठीक ना। तो ये संस्कृत में बच्चों हमको गद्यांश और पद्यांश में कौन कौन सा चैप्टर को हमको पढ़ना है, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर है बच्चों हमारा वाराणसी, वीर विरड़े प्रेते और भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो प्रामीरा प्रबुद्धो प्रामीरा। आपको गद्यांश और पद्यांश, संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश में बच्चों हमको 4 ही चैप्टरों को हमको तैयार कर लेना है। अगर यहाँ से आप 4 चैप्टरों को तैयार कर लेते हैं, सोचिए गद्यांश में 5 नंबर पूछेगा और पद्यांश में भी 5 नंबर पूछेगा। दोनों मिला कितना बच्चों हमको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा अगर तैयारी कर लेते हैं तो। आपको 4 ही चैप्टर बच्चों को तैयारी करना है गद्य और पद्यांश का। गद्य और पद्यांश दोनों मिलाकर हमको 4 ही चैप्टर को तैयार कर लेना है। और 4 चैप्टरों को हम लोग तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से बच्चों हमको 10 नंबर कन्फर्म हमको मिल जाएगा, ठीक ना। किसी भी हाल पर आपको तैयार करना है। अब चलते हैं बच्चों 13वां, जो महत्वपूर्ण निबंध लिखने के लिए आता है। तो बच्चों निबंध कितने नंबर का आता है, ये बहुत बच्चों का डाउट है। देखिए बच्चों जो निबंध है ना सबसे ज़्यादा नंबर का आता है हमारा निबंध, ये 7 नंबर का आता है, ठीक ना। तो निबंध में बच्चों हमको कौन कौन चीज़ को तैयार कराना है वो चीज़ देखिए। निबंध में सबसे ज़्यादा आपको पर्यावरण प्रदूषण को तैयार कर लेना है और वृक्षारोपण का महत्व इसको भी तैयार कर लेना है। विज्ञान व वरदान या अभिशाय इसको भी तैयार कर लेना है। हवा और अनुशासन इसको भी तैयार कर लेना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको भी तैयार कर लेना है।
कुल मिलाकर बच्चों हमको जो निबंध है, निबंध में बच्चों हमको 5 निबंध को तैयार कर लेना है। इसको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है। अगर आपको निबंध पर वीडियो चाहिए तो इन 5 ही टॉपिक्स पे आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना। अच्छा ही तो आपको निबंध में 5 ही निबंध को आपको तैयार कर लेना किसी भी याद से। 14वां देखते हैं, खंड काव्य। देखिए बच्चों, जो खंड काव्य है ना, अपने अपने ज़िले के लिए आता है, ठीक है। अब जिस ज़िले से हैं उस ज़िले का आपको काव्य खंड का बच्चों को तैयार कर लेना है, ठीक ना। अब देखते हैं पत्र लेखन। बच्चों पत्र लेखन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, उसमें बताएं कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है। ये बच्चों जो पत्र लेखन है ना बच्चों, ये 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। कितना बच्चों? 4 नंबर का आता है। तो इसको भी जाकर देख लेना कि कैसे लिखा जाता है। तो पत्र लेखन में हमको कौन सा पत्र तैयार कर लेना है, ध्यान देखिए। पहला है शुक्ल मुक्ति पर पत्र, सुक्ति मुक्ति पर पत्र। दूसरा बच्चों बिजली समस्या पत्र लेखन, बिजली समस्या पत्र लेखन। तीसरा बच्चों सफाई पर पत्र लेखन, तीसरा बच्चों सफाई पर पत्र लेखन, ठीक है। देखिए बच्चों, हम आपको 15 टॉपिक्स को बता दिए, ठीक ना। हमारा काम है बच्चों आपको बताना, समझाना कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन अगर आप लोग इस समय ये तरीका अपना के पढ़ते हैं, सोच लीजिए कि आपको 2025 में बच्चों 2025 में आपको 95% लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, जो हम दवा कर रहे हैं। अगर आप लोग ये तरीका अपना के पढ़ते हैं तो, ठीक ना। अगर आपको इस सारे टॉपिक्स को वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक ना। क्योंकि इस पे हम क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही हम तैयारी कराते हैं इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।